पेरेंट तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेरेंट अच्छे होंगे। तो पेरेंट इस वीडियो में जो अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे आपका वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो विषय विज्ञान का जो पेपर है पेरेंट उसका अपन यहाँ पे सॉल्यूशन कवर करेंगे। साइंस का जो पेपर होने वाला है आपका, ठीक है, वो वाला पेपर जो है अपन इस वीडियो में कंप्लीट पेपर देखने वाले हैं। साथ में आपको जो है 1 से लेकर 17 प्रश्न है यहाँ पे 17 प्रश्नों का टोटल 17 क्वेश्चनों का आंसर अपन इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे देखो आपको दिनांक लिखनी होती है। पूर्णांक की बात करें तो आपका 80 अंक का पेपर है पेरेंट। ठीक है, कितने अंक का पेपर है? 80 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, और बेफिक्र रहिएगा 80 में से जो है आपको 80 नंबर इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ही इजीली आपको जो है 80 में से 80 नंबर मिल जाएंगे। एक भी अंक जो है अपन पूरी कोशिश करेंगे कि आपका एक भी अंक जो है वो नहीं कटे यहाँ पे। ठीक है, बस आपको जो है हर एक प्रश्न जो है वो यार अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है, और अपने बेसिस पे भी जो है आपको मोस्ट IMP क्वेश्चंस भी पढ़ लेने हैं एक बार। ठीक है, देखो प्रश्न क्रमांक पहले की बात करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन देखना है यहाँ पे। पहला प्रश्न है पेरेंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप अपने क्वेश्चन हैं। ठीक है, सही विकल्प चुनकर अपने को यहाँ पे लिखने हैं। जिसका फर्स्ट है यहाँ पे कि फूल में जनन अंग होते हैं। फूल जो होता है उसमें जनन अंग होते हैं। तो यहाँ पे अपन देखो ऑप्शन दिए गए हैं बाह्य दल एवं दल, स्त्री केसर एवं पुंकेसर, बाह्य दल एवं पुंकेसर, दल एवं स्त्री केसर। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो ब वाला ऑप्शन आपका जो है पेरेंट यहाँ पे राइट रहने वाला है। अगला देखिएगा सेकंड क्या है, बीज बनता है। तो बीज जो है पेरेंट वो किससे बनता है? अंडाणु से, परागण से, बीजांड से, अंडा से। तो राइट आंसर की बात करें तो आपका सही हो जाएगा बीजांड से। ठीक है, ये जो है आपका ऑप्शन इसका राइट कर लेना है। पेरेंट अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच सके। देखो शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। तो शुक्राणु जो है वो उत्पन्न होते हैं कहाँ? वृषण में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका? सही वाला। मनुष्य में अंडाणु का निषेचन होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या? ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो कंदुक खली का जोड़ पाया जाता है। तो पेरेंट कंदुक खली का जोड़ जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं कंधे और हाथ की हड्डी में, कहोनी में, ऊपरी जबड़े में, कलाई में। तो राइट आंसर की बात करें तो ए वाला ऑप्शन जो है आपका राइट रहना है। यहाँ पे कंधे और हाथ की हड्डी में जो है वो कंदुक खली का जोड़ पाया जाता है। ठीक है, कंदुक खली का जोड़ कहाँ पाया जाता है? कंधे और हाथ की हड्डी में। कशेरुकाएँ पाई जाती हैं। तो कशेरुकाएँ जो है देखो खोपड़ी में, हाथ में, मेरुदंड में, अंगुलियों में। तो राइट आंसर की बात करें तो आपका सह वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पे मेरुदंड में जो है पेरेंट कशेरुकाएँ पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं कशेरुकाएँ? मेरुदंड में। ठीक है, उपास्थि पाई जाती है। उपास्थि कहाँ पाई जाती है? हाथ में, कान में, पैर में, खोपड़ी में। तो राइट आंसर की बात करें तो ब वाला आपका राइट रहेगा यहाँ पे कान में। ठीक है, कहाँ पाई जाती है उपास्थि? कान में पाई जाती है पेरेंट। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। कब्जा जोड़ पाया जाता है। तो कब्जा जोड़ कहाँ पाया जाता है? कहोनी में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका? ब वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नांकित में से विद्युत का सुचालक नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को, कई बार गलत हो जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आप सही से नहीं पढ़ते हो तो देखो निम्नांकित में से विद्युत का सुचालक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है नहीं है बताना है। ठीक है, देखो अपने को पता है कि धातुएं जो होती है ना पेरेंट, जितनी भी धातुएं वो सभी जो है विद्युत की क्या होती है? सभी धातुएं विद्युत की पेरेंट सुचालक होती हैं। क्या होती हैं पेरेंट? सुचालक होती हैं। कौन? धातुएं। तो देखो तांबा एक धातु है तो ये तो विद्युत की सुचालक होगी, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। पीतल जो है वो भी विद्युत की सुचालक होगी। ग्रेफाइट जो है पेरेंट ये भी विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट कहेंगे भैया ये तो अधातु है, तो कैसे हुआ? पेरेंट ये एक तरीके से क्या है यहाँ पे अपवाद है। ठीक है, अपवाद है कि अधातु होकर भी विद्युत का सुचालक होता है। कौन? ग्रेफाइट। बच गया कौन? अपना द वाला कांच चोर। तो राइट आंसर होगा जो वो होगा क्या? कांच हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कि कांच जो है वो विद्युत का क्या है? एक तरीके से सुचालक नहीं है, कुचालक है। ठीक है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। नाइक्रोम, टंगस्टन, क्रोमियम, टिन। तो पेरेंट इसका आंसर आपको बताना है। अगर आपको पता हो तो ब वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा प्रश्न नंबर सेकंड में क्या करना है? उचित संबंध जोड़ना है। उचित संबंध यहाँ पे मिलान करने, कोलम क को खोलम ख से मिलाना है यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर भी अपन देखेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन है यहाँ पे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने को करनी है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में देखिएगा सही अथवा गलत कथनों को पहचान कर उन्हें सही कहकर लिखना, उन्हें सही कर अपने को लिखना है। देखो कुम्हड़े का फूल एक लिंगी होता है। तो पेरेंट यहाँ पे जो है यहाँ पे ये क्या है? एक तरीके से असत्य है। यहाँ पे ये क्या है? गलत है। कुम्हड़े का फूल जो है वो द्विलिंगी होता है। तो यहाँ पे जो क्या लिखो आपको लिखना है कि कुम्हड़े का फूल द्विलिंगी होता है। ठीक है, कुम्हड़े का फूल द्विलिंगी होता है, ये लाइन आपको लिखनी है। मछली में आंतरिक निषेचन होता है, ये भी गलत है। यहाँ पे जो आपको क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है आपको
यहाँ पे आपको लिखना है पेरेंट की पहले वाला ऑप्शन जो है ना वो राइट रहेगा, पेरेंट एक लिंगी होता है, ठीक है। डाउट है यहाँ पे तो एक लिंगी होता है, बाकी आपको कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। देखो मछली में आंतरिक निषेचन होता है, ये तो गलत है सरासर। इसमें लिखना है आपको, क्या लिखोगे कि मछली में, ठीक है, यहाँ पे लिखो, देखो मैं लिख रहा हूँ कि मछली में बाह्य निषेचन होता है, ठीक है। आंतरिक निषेचन नहीं होता, उसमें बाह्य निषेचन होता है, ठीक है। क्या होता है, मछली में बाह्य निषेचन होता है, ठीक है। ये जो है आपको इसका आंसर लिख लेना है, होता है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर इसका रहने वाला है। अमीबा प्राय लैंगिक विधि से प्रजनन करता है, ये भी गलत है। आपको इसमें लिखना है कि अमीबा, ठीक है। क्या लिखना है पेरेंट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि अमीबा प्राय, ठीक है, अमीबा प्राय क्या अलैंगिक विधि से, ठीक है। कौन सी अलैंगिक विधि होती है पेरेंट, ठीक है, अलैंगिक विधि से प्रजनन करता है, ठीक है। अलैंगिक विधि से प्रजनन करता है, तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। प्रजनन करता है, तो ये जो है आपको यहाँ पे लिख लेना है। अगला देखिएगा, गुलाब के पौधे प्राय बीजों से उगाए जाते हैं। नहीं, गुलाब का पौधा आपको पता है, अगर आपके घर में भी गुलाब हो तो आपको पता है कि गुलाब के कोई बीज नहीं होता, ठीक है। गुलाब के फूलों के बीज नहीं होते हैं, उसको तो अपन टहनी से उगाते हैं कि एक टहनी काट ली और फिर उसको मिट्टी में लगा दिया तो वो पौधा बन जाता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे बीजों से नहीं, आपको लिखना है इसमें लाइन कि गुलाब के पौधे जो वो टहनी से उगाए जाते हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन से भ्रूण तथा बीज बनते हैं, नहीं, यहाँ पे अलैंगिक जनन से बीज तथा भ्रूण नहीं बनते हैं, ठीक है। किससे बनते हैं, बीजांड से बनते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। निम्नलिखित प्रश्नों के क्या करने, अपने को आंसर्स देने। प्रेरक तंत्रिका का कार्य बताइए, तो देखिएगा कि वैसी तंत्रिका जो ग्राही अंग से आवेग ग्रहण कर उसे विद्युत संकेत में बदल देता है, संवेदी तंत्रिका कहलाता है। वैसी तंत्रिका जो मेरुरज्जु या मस्तिष्क से प्राप्त निर्देश को संबंधित अंगों की कोशिकाओं या ग्रंथियों तक पहुंचाता है, प्रेरक तंत्रिका कहलाता है, ठीक है। शरीर में मेरुदंडों की क्या उपयोगिता है, ये अपने को बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि मेरुदंड आसन पेट के सभी अंगों को अधिक सक्षम बनाता है। ये लीवर और पेट की मांसपेशियों को सशक्त करता है और कब्ज की समस्या से आराम दिलाता है। इसके नियमित अभ्यास से कमर, पेट और गर्दन की मांसपेशियाँ जो है वो मजबूत होती हैं। रीढ़ के सभी जोड़ जो हैं वो भी क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। तीसरा प्रश्न देखिएगा, हड्डी और उपास्थि में क्या अंतर है। हड्डी और उपास्थि में पेरेस्टूडेंट क्या अंतर है, वो अंतर अपने को यहाँ पे बताना है। तो देखिएगा कि हड्डियाँ जो है वो कठोर, लोचदार और एक सख्त अंग है जो कशेरु के कंकाल का हिस्सा बनते हैं। उपास्थि एक नरम, लोचदार और लचीला संयोजी ऊतक है जो हड्डी को एक दूसरे के खिलाफ रगड़ने से बचाता है। अनुवर्तन किसे कहते हैं, अनुवर्तन किसे कहते हैं, तो देखिएगा अनुवर्तन पौधे के विभिन्न अंग उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं, इसे अनुवर्तन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अनुवर्तन कहते हैं। चट्टानों का अपक्षय क्या है, तो देखिएगा इसका आंसर कि पृथ्वी पर चट्टानें अनेक भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों के कारण छोटे छोटे टुकड़ों और अनंत बारीक कणों में टूट जाती हैं। क्या करती हैं, अनंत बारीक कणों में टूट जाती हैं पेरेंट। इसे चट्टानों का क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। इसे चट्टानों का अपक्षय कहते हैं। मिट्टी का अपर्दन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर देखिएगा कि जब भूमि की उपजाऊ सतह पर, ठीक है, जब भूमि की उपजाऊ सतह पर ऊपरी मृदा वायु द्वारा उड़कर तथा जल के बहाव द्वारा कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है तो इसे मृदा का अपर्दन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं पेरेस्टूडेंट, मृदा का अपर्दन। प्रजनन किसे कहेंगे, अगला प्रश्न अपना 7वां प्रश्न है यहाँ पे, प्रजनन किसे कहते हैं। तो देखिएगा कि प्रजनन एक प्रकार की जैविक क्रिया है जिसमें जीवों द्वारा अपने जैसा संतान उत्पन्न किया जाता है। यह जीवों की एक प्रमुख विशेषता है। इसमें जनन 2 प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ठीक है। ये आपके पादपों में पाया जाता है, ठीक है, पादपों में पाया जाता है। और प्रजनन जो है ये आपने जैविक क्रिया जीवों द्वारा, ठीक है। तो ये जो आप लिख सकते हैं यहाँ पे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में, ठीक है। अगला देखिएगा यहाँ पे, बैटरी से आप क्या समझते हैं। 8वां प्रश्न है आपका, बैटरी से आप क्या समझते हैं वो अपने को बताना है। तो देखिएगा विद्युत कोष, विद्युत कोष मतलब एक तरीके से बैटरी, ठीक है। बैटरी को हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत कोष। विद्युत ऊर्जा का स्रोत है जिसमें रासायनिक ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है। विद्युत अभियांत्रिकी एवं इलेक्ट्रॉनिकी में 2 या 2 से अधिक विद्युत रासायनिक सेलों के संयोजन को विद्युत कोष कहते हैं। ये रासायनिक ऊर्जा भंडारित करते हैं एवं इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में उपलब्ध करते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9वां देखना है यहाँ पे, क्या है कि विद्युत घंटी का चित्र बनाकर नामांकित कीजिए। तो आपको जो यहाँ पे विद्युत घंटी का चित्र कुछ इस तरीके से बना लेना है पेरेंट, और इसको जो है यहाँ पे इसका आपको जो है वर्णन भी करना है। तो वो वर्णन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ जो है आपको यहाँ पे लिख लेना है कंप्लीट। पेरेंट इस वीडियो में अपन इतने क्वेश्चन कवर करेंगे यार, वीडियो काफी
लेंथी हो जाएगी, ठीक है। आपने जो है हर एक प्रश्न को आपको जो है अच्छे से तैयार कर लेना है, अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो यार वेट किसका करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लें, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच सके। जल्दी मिलेंगे पेरेंट अपन नेक्स्ट वीडियो में शी होशम जोश के साथ। तब तक सभी पेरेंट स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी पेरेंट स्टूडेंटों को टेक केयर।